इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्राफ्स के PYQ के सॉल्यूशंस। तो इससे पहले जो भी ग्राफ्स के प्रीवियस वीडियोस है वो सारे देख लेना, नहीं तो इसमें समझ में नहीं आएगा। और आपको एक टॉपिक जो है डिग्री और एक और टॉपिक है सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इक्वल्स टू 2e। ये जो दो टॉपिक है वो शायद सेकंड वीडियो में आते हैं, तो ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए, यानी सेकंड वीडियो जो है आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पूरी बात है मोस्टली डिग्री और ये फॉर्मूला की ही है। तो ओके, तो ये दोनों अच्छे से कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहला है हमारा डिफाइन सिंपल ग्राफ, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स एंड कंप्लीट ग्राफ। ये देख लेना आप पिछले वीडियो में से। सेकंड है हमारा a graph G has 15 edges, 3 vertices of 4 degree and other vertices of 3 degree. Find the number of vertices. तो इसके अंदर हमें 15 एजेस दी गई है, 3 वर्टाइसेस दी गई है जिसकी 4 डिग्री है और अदर वर्टाइसेस है जिसकी 3 डिग्री है। तो हमें टोटल जो वर्टाइसेस है वो फाइंड करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक n वर्टाइसेस एज्यूम कर लेंगे इसके लिए। ओके, फिर हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ 3 डिग्री है उसे हम लिखेंगे एज n-3, यानी n क्या है, ये हमारी वर्टाइसेस, उसमें से 3 डिग्री है इसके लिए 3 माइनस कर देंगे। ओके, फिर क्या करना होगा हमें, जो ये फॉर्मूला था ना सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इक्वल्स टू 2e, वो लिखना है एक तरह से। ठीक है, ये लिख दिया हमने। फिर अभी जो हमें डेटा दिया गया है 3 वर्टाइसेस है 4 डिग्रीज़ के, यानी मैं इसको कुछ यहाँ पे 4 डिग्री और 3 वर्टाइसेस इस तरह से लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 4 भी आप लिख सकते हो। ओके, और ये n-3 यहाँ पर लिख दिया, और उसकी कितनी डिग्री थी, 3 डिग्री थी, तो इसके लिए 3 मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू 2e। एजेस कितनी थी हमारी, 15 लिख दी यहाँ पर हमने। सिंप्लीफाई किया, आपको वर्टाइसेस मिल जाएगी n इक्वल्स टू 9। तो टोटल वर्टाइसेस कितनी थी, 9। ओके, डिफाइन वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ एंड एज डिसजॉइंट सब ग्राफ बाय ड्राइंग द रिलेवेंट ग्राफ। ठीक है, तो ये क्या है देख लेते हैं। वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ में क्या होगा कि आपको 2 सब ग्राफ दिए गए होंगे, S1 और S2। उसके अंदर जो है कॉमन वर्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और एज डिसजॉइंट में क्या होगा, 2 सब ग्राफ होंगे और उसके अंदर एजेस जो है वो कॉमन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन। 2 और मोर सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ G आर सेड टू बी वर्टेक्स डिसजॉइंट इफ दे डू नॉट हैव वर्टाइसेस इन कॉमन। और एज डिसजॉइंट में क्या होगा, डू नॉट हैव एजेस इन कॉमन। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। तो ये हमारा कुछ पहला ग्राफ था, उसके हमने 3 सब ग्राफ क्रिएट किए। एक तो पहला ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसको हमने G1 नाम दे दिया, इसको G2 और इसको G3। तो आप अगर G1 और G2 को देखोगे तो इसके अंदर जो भी वर्टेक्स है V1, V5, V2, V3, ये इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये जो होगा वो होगा हमारा वर्टेक्स डिसजॉइंट। G3 को क्यों कंसिडर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे V5 है और यहाँ पर भी V5 है, इसके लिए ये दोनों कॉमन हो जाती, इसके लिए हमने G1 और G2 को ही कंसिडर किया है। और एज डिसजॉइंट में क्या है, इसका वेट है 1, इसका वेट है 5 और इसका वेट है 6, या फिर 1, 5, 6 नाम की एजेस है, यानी डिफरेंट है ना। तो ये G1, G2, G3 जो है वो एज डिसजॉइंट सब ग्राफ्स है। ओके, एक पॉइंट है वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ ऑलवेज द एज डिसजॉइंट सब ग्राफ, यानी जो भी आप वर्टेक्स डिसजॉइंट क्रिएट करोगे उसके साथ जो एज होगी वो एज डिसजॉइंट ही होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये ही सेम एज इसके साथ कनेक्टेड है, ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि 2 वर्टेक्स अपने साथ ही वो एज को लेकर चले जाएंगे और फिर जो रहेगा दूसरा वर्टेक्स वो अलग एज लेगा। इसके लिए ये जो है वर्टेक्स डिसजॉइंट वो एज डिसजॉइंट भी होता है। यहाँ पे G1, G2 जो था वो इसमें भी है यानी। और सेकंड पॉइंट है एज डिसजॉइंट सब ग्राफ मे हैव वर्टाइसेस इन कॉमन सो कैन नॉट बी वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ, यानी जो भी हमारा एज डिसजॉइंट रहता है, अगर मान लो कि यही सेम कनेक्शन है, ये हमने 5 वाली एज के अंदर कौन से लिए है, V3 और V5, और यहाँ पर भी V5 और V4 है। तो ये देखो दोनों में V5 जो है वो कॉमन होने की वजह से ये जो एज डिसजॉइंट सब ग्राफ है वो वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ नहीं भी हो सकता है।
ये कहना है इसका। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिफाइन द फॉलोइंग बाय ड्राइंग ग्राफ्स, वीक कंपोनेंट, यूनिलेटरल कंपोनेंट एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट। ये भी हमने वीडियो में देखा था। नेक्स्ट है यूज़ वॉर्शल्स एल्गोरिदम टू ऑब्टेन द पाथ मैट्रिक्स फ्रॉम द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ। ये ग्राफ दिया गया है, इसका हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना है। तो पहले हम सारी वर्टेक्स लिख देंगे। ओके, V1 का कनेक्शन है V4 के साथ सिर्फ। ओके, V2 का कनेक्शन जो है V1 के साथ है सिर्फ। V3 का कनेक्शन जो है V2 के साथ है। V4 का कनेक्शन एक V2 पर जा रहा है और एक V3 पर, V2 एंड V3। और V5 ही बचा ना, V5 जो है वो 3 को पॉइंट कर रहा है, इसके लिए V3 पर। तो ये आपका आ गया है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और बाकी सब ज़ीरो फिलअप करते ना, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स यही होगा हमारा W0। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट रो। तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हो गए, एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर, यानी यहाँ पर आएगा हमारा 1। तो इसलिए फिर से देखते हैं यहाँ पर। पहले हम क्या करेंगे, C1 में से सारे 1 देखेंगे। C1 में कहाँ है, 2 पोजीशन पर है, इसके लिए 2, और रो में है 4th पोजीशन पर 2 और 4। 2 और 4 का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 2 4, यानी यही पोजीशन आएगी। ओके, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2 4 पर 1, बाकी सारे ऊपर से कॉपी कर लेना है। सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम एंड दी सेकेंड रो। ओके, तो ये जो है इसका प्रोजेक्शन इधर होगा और इसका प्रोजेक्शन इधर होगा। ओके, और ये जो 1 है वो नीचे भी प्रोजेक्ट होगा। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, 3 4, यानी ये जो हमारा R2, पहले तो C2 लिख देते हैं। इसमें कौन कौन सी पोजीशन पर है, 3 4 पर, 3 4 लिख दिया हमने। और यहाँ पर क्या होगा, 1 और 4, 1 और 4 मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा 3 1, ये होगा 3 4 एंड दिस इज़ दी 4 1 एंड दी 4 4। ओके, और बाकी सारे ऊपर से कॉपी कर लेना है। अब बारी है थर्ड कॉलम एंड दी थर्ड रो, थर्ड कॉलम एंड दी थर्ड रो। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन ये लाइन में सभी जगह पर है। एक प्रोजेक्शन यहाँ पर होगा और एक प्रोजेक्शन यहाँ पर होगा। तो देखते हैं वापस C3 में कौन कौन सी जगह पर है, 4 और 5th पर, 4 और 5th, और यहाँ पर है 1 2 4, 1 2 4। क्रॉस प्रोडक्ट करो, 4 1 4 2 4 4 5 1 5 2 एंड दी 5 3। ओके, एक मिनट, यहाँ थोड़ी हो जाएगा, 5 3 थोड़ी है, 5 3 पे थोड़ी है, 5 3 पे ऑलरेडी था, 5 4 पर आएगा, यहाँ पर भी इधर आएगा। ओके, तो ये हमारा बाकी का आपको ऊपर से कॉपी कर लेना है। अब बारी है 4th रो एंड दी 4th कॉलम। ओके, 4th कॉलम एंड दी 4th रो। तो इसका जो पूरा प्रोजेक्शन है ये पूरी V1 V2 V3 की लाइन पर पड़ेगा। तो देखते हैं, यहाँ पे 1 2 से लेके 5 सभी लिख देना है हमें C1 में। फिर 1 2 4, 1 से 4, फिर आप क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, 1 1 1 2 1 3 एंड दी 1 4। इसी तरह से आप 2 से लेके 5 तक का कर दोगे, ये जो पूरी लाइन है वो 1 1 हो जाएगी। और जो 5th स्टेप होगा, यानी 5th रो एंड 5th कॉलम, ये 0 होने की वजह से कोई भी नया एलिमेंट नहीं होगा, तो यही होगा हमारा W5 भी। ओके, देख लेते हैं, यहाँ पे C5 में कुछ नहीं होने की वजह से कोई नया एलिमेंट नहीं ऐड होगा, इसके लिए ये जो है W4 वही होगा हमारा W5। और W5 क्या है, हमारा पाथ मैट्रिक्स। Prove that there are always an even number of vertices of odd degree in a graph। ठीक है, ये हमने थियरम देखा था सेकंड वीडियो में, वही पूछा गया है। Find the number of edges in R regular graph with an n vertices। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये नंबर ऑफ एजेस। तो ये जो हमारा फॉर्मूला था ना, I equals to 1 n डिग्री ऑफ वर्टेक्स I equals to 2e। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R रेगुलर ग्राफ है और R रेगुलर ग्राफ की कितनी डिग्री होगी, R ही होगी। ओके, और वर्टेक्स कितने हैं, n, तो Rn equals to 2e।
अब आप क्या करो, आपको एजेस फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो Rn/2 हो जाएगा आपका इसका फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर भी हमने सेम वही चीज़ें की है। ओके, डिग्री की जगह पे हमें क्या लिख देना है, R, और वर्टाइसेस तो हमें N ही लिखनी है। और जो 2E था, यानी E को आप नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे कंसिडर करो, NR/2 Rn/2 सेम ही है। ओके, तो आपको अगर कोई जगह पर नंबर ऑफ एजेस फाइंड करने के लिए कहते हैं, तब आप ये फॉर्मूला भी याद रख के यूज़ कर सकते हो। डिफाइन सेल्फ लूप, एडजेसेंट वर्टाइसेस एंड द पेंडेंट वर्टेक्स। ओके, ये भी देख लेना वीडियो में। फाइंड द नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, आप ये फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, NR/2। वर्टाइसेस कितनी है, 5। R यानी डिग्री होता है ना, रेगुलर ग्राफ की डिग्री, तो यहाँ पे क्या है, 2 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा आपका 5। 5 एजेस होगी इन G इफ़ इट हैज़ द 5 वर्टाइसेस ईच ऑफ डिग्री 2। ओके, तो इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो टोटल डिग्री ऑफ। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था ना टोटल डिग्री, वो आगे मैं समेशन नहीं लिखता हूँ, डिग्री तो सेम वही 2 ही है, और हमारे वर्टाइसेस कितने हैं, 5, और इक्वल्स टू ये क्या है, 2E, सेम वही ऊपर से जो फॉर्मूला थी उस पर से ही डिराइव किया, तो कोई इतना इशू नहीं है। ये 2 कैंसिल, इक्वल्स टू 5, इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो। ओके, डिफाइन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब ग्राफ बाय ड्राइंग द ग्राफ, ये भी आप वीडियो में देख चुके होंगे। डिफाइन पाथ एंड सर्किट ऑफ अ ग्राफ बाय ड्राइंग द ग्राफ, तो आपको हर एक चीज़ में यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ठीक है, अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए ये सब में। डिफाइन एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड फाइंड द सेम फॉर, फाइंड द सेम फॉर मतलब यानी एडजेसेंसी मैट्रिक्स ही आपको इसका फाइंड करना है। ओके, तो इसमें क्या किया है, V1 का कनेक्शन है V2, V3 और V4 के साथ, V2, V3, 4 के साथ। 2 का कनेक्शन है 1, 3 के साथ, 1, 3 के साथ। 3 का कनेक्शन है 2, 1, 4 के साथ, 2, 1, 4। 4 का कनेक्शन है 1, 3, 5 के साथ, 1, 3 एंड दी 5। 5 का कनेक्शन है सिर्फ 4 के साथ, बाकी सारे 0 रख देना है। डिफाइन इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ अ ग्राफ विथ एन एग्जाम्पल, यानी ड्रॉ करना पड़ेगा आपको इसमें भी ग्राफ। डज अ 3 रेगुलर ग्राफ विथ 5 वर्टाइसेस एग्जिस्ट, ठीक है, इसके अंदर हमें चेक करना है कि 3 रेगुलर ग्राफ का 5 वर्टाइसेस का ग्राफ एग्जिस्ट करता है या नहीं। आप इसके अंदर NR/2 वाली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपकी एजेस जो है वो अगर इंटीजर आती है तो ग्राफ एग्जिस्ट है, और अगर फ्लोटिंग पॉइंट में कुछ भी आंसर आता है, फ्लोट, ओके, यानी पॉइंट में कुछ भी आता है 0.5 जैसे इस तरह से, तो फिर वो ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो इसमें हमने वही NR/2 वाली फॉर्मूला अप्लाई कर दी। R रेगुलर ग्राफ, यानी उसकी डिग्री भी कितनी होगी, 3 ही होगी। रेगुलर ग्राफ जितना होता है उसकी डिग्री भी उतनी ही होती है, 3 है तो 3 डिग्री होगी, तो 3 डिग्री लिख दी यहाँ पे हमने। और 5, 15/2, ये जो है वो 7.5 आएगा। इसके लिए ये इंटीजर नहीं है, इसके लिए यहाँ पे जो ग्राफ है वो नहीं बनेगा। एक और तरीका है इसके लिए, हवेल हकीमी थियरम का। इसके अंदर आप क्या करोगे, अगर हवेल हकीमी, अगर आपको ये सब फॉर्मूला में नहीं पढ़ना है और इस तरह का अगर आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन है, तो आप हवेल हकीमी भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आपको पहले सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। इसमें क्या है, हमें 5 वर्टाइसेस दिए गए हैं और 3 डिग्री है, यानी उसे हम किस तरह से लिखेंगे, ये एक वर्टाइसेस के लिए 2, 3, 4, 5 वर्टाइसेस के लिए 3 डिग्री है, तो हम उसे कुछ इस तरह से लिखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, 3 कैंसिल कर देंगे और पीछे के 3 में से -1 कर देंगे, तो ये हो गया 2, 2, 2, 3। फिर वापस सॉर्ट करेंगे, फिर जो 3 है वो आगे आ जाएगा, फिर वापस यहाँ पर से -1 हो जाएगा, तो 1, 1, 1। अब 1 कैंसिल होगा और ये जो पिछला एलिमेंट है उसमें से 1 -1 होके 0 आ गया और 0, 1 आ गया। अब वापस इसको अरेंज कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में, वापस 1 कैंसिल, इसमें से आप वापस -1 परफॉर्म करोगे तो -1 आएगा, यानी ग्राफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो जिससे आपको समझ में आए। डिफाइन कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ डिफाइन करना है। हाउ मैनी नोड्स आर नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट with exactly 8 edges in which each is a degree of 2। तो इसके अंदर अगर आपको कुछ फार्मूला का नहीं पता है तो आप सीधा ड्राइंग भी कर सकते हो। ओके, अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमें इसमें फाइंड करने के लिए कहा गया है कि नोड्स कितने होंगे
और 8 एजेस है, सभी की 2 डिग्री है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 पॉइंट ले लेता हूँ, एक और पॉइंट ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पर एक एज हो गई, ये दूसरी एज, ये तीसरी एज, ठीक है, ये फोर्थ एज, ये फिफ्थ एज, ये सिक्स्थ एज, और ये सेवन्थ एज, और ये नाइन्थ एज। जहाँ जहाँ पे अभी हमने क्रिएट किया है वहाँ पे एक एक नोड क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक नोड है, और एक यहाँ पर भी नोड है, और एक यहाँ पर भी नोड है। ठीक है, कितनी 8 एजेस कही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितनी होगी यहाँ पे वर्टाइसेस, 8। और इन सभी की डिग्री भी जो है वो 2 है। ठीक है, अब डिग्री तो आपको पता होनी चाहिए, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, और इसकी भी 2 है, सभी की 2 है। तो इस तरह से भी आप, अगर ये फॉर्मूला में आपको नहीं पढ़ना है तो आप ड्रॉ करके भी कर सकते हो। इसके अंदर हमने क्या किया, वही डिग्री ऑफ ऑल दी वर्टाइसेस इक्वल्स टू 2e। तो इसमें क्या किया है, डिग्री हमने 2 लिख दी, वर्टाइसेस हमें नहीं पता तो n लिख दी, और यहाँ पे 2 और 8 एजेस है, इसके लिए 8, 2 2 कैंसिल, n इक्वल्स टू 8। ठीक है, यहाँ पर भी 8 आया, और इस तरह से करोगे तो भी 8 आएगा। तो यहाँ पे hence 8 vertices are required to construct the 8 edges which has the degree of 2 vertices. Find the shortest path between each pair of the vertices for a simple diagram using Warshall's algorithm. इसका हमने अलग से वीडियो देखा था, वही है ये सेम क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या करना होता था, आपको पहले वेट मैट्रिक्स बना देना है। ठीक है, और जो फिर क्या करना है, आपको D0 बनाना है, जिसके अंदर आपको डायगोनल्स एलिमेंट है उनको छोड़ के जितने भी ज़ीरो है उन्हें आप इनफाइनाइट कर दो। ठीक है, इनफाइनाइट कर दिया। अब D1 स्टार्ट करते हैं। तो D1 में क्या होगा कि आपको ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को एज इट इज़ रखना है, और डायगोनल एलिमेंट्स को भी आपको 0 रखना है, और ये जो बाकी बची 6 पोजीशंस है उसको आपको 1 के ज़रिए फाइंड करना है। यानी अगर आपको एग्जांपल के लिए ये 2 3 है ना, तो 2 3 में आपको क्या करना होगा, 2 से 3 आपको 1 के थ्रू जाना होगा। यानी 2 से आप पहले 1 जाओगे, फिर 1 से आप 3 जाओगे। ओके, और ये जो 2 3 और 2 1 1 3 की वैल्यूज़ है वो आप D0 में से कलेक्ट करोगे, यानी पिछले मैट्रिक्स में से कलेक्ट करोगे, और जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आप मिनिमम फंक्शन अप्लाई करो। इसका मान लो कि 7 आता है और इसका अगर 9 आता है, तो आपको 7 जो है मिनिमम कंसीडर करना है, और यहाँ पर 7 लिख देना है। ओके, इस तरह से आपको करना है। और ये अगर आपको फार्मूला चाहिए तो ये फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 7 फाइंड करोगे, 14 इनफाइनाइट 2 11 एंड दी 0 9 फाइंड करोगे। D2 में आप क्या करोगे, जो D1 की सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम है उन्हें आप एज इट इज़ रखोगे। ओके, और जो डायगोनल एलिमेंट है उन्हें आप 0 रखोगे, और ये जो 3 8 इनफाइनाइट 2 6 9 ये सब आप फाइंड करोगे किसके थ्रू, 2 के थ्रू। यानी अगर मुझे ये 1 3 फाइंड करना है तो 1 3 के लिए मैं क्या करूँगा, 2 के रास्ते से जाऊँगा, यानी 1 से 2 फिर 2 से 3 जाऊँगा, और इसकी जो वैल्यूज़ है आप D1 में से लोगे। ओके, और जो भी मिनिमम आएगा वो आप यहाँ पर लिख दोगे। 3 आ रहा है तो 3 लिख दो। ओके, सिंपल सा है, जो हमने वीडियो में देखा था वही है। फिर थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड को एज इट इज़ रखेंगे, डायगोनल्स एलिमेंट को 0 रखेंगे, और जो बाकी 6 पोजीशंस है उनका आप फाइंड करोगे मिनिमम पाथ। यानी अगर यहाँ पे 1 2 है, अब 3 आ चुका है, तो आप क्या करोगे, 1 से 3 के रास्ते से जाओगे, फिर 3 से 2, और इसकी वैल्यू जो है वो आप D2 में से लिखोगे, और जो मिनिमम आएगा वो आप यहाँ पे 5 आता है तो 5 लिख दोगे। सेम 4 के लिए भी आप वही चीज़ करोगे। कि वो तो सेम था, इसके लिए मैंने ऊपर वाले की जगह इसमें ही ड्रॉ कर दिया था। फोर्थ में आप क्या करोगे, फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम को एज इट इज़ रखोगे, और डायगोनल एलिमेंट्स को आप 0 रखोगे, और मान लो कि आपको यही फाइंड करना है 1 2, तो अब आपको फोर्थ के रास्ते से जाना होगा, 1 से 4 फिर 4 से 2 जाओगे, और जो वैल्यूज़ है वो आप ये वाले D3 में से पुट करोगे D4 के लिए। ओके, जो मिनिमम आएगा वो आप लिख दोगे। तो इस तरह से आपको इसका मैट्रिक्स फाइंड करना होगा। डिफाइन आइसोमॉर्फिक
वेरीफाई दी फॉलोइंग ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक और नॉट, जस्टिफाई। ठीक है, तो इसमें हमें ये दिया गया है, तो पहले हम क्या करेंगे, सबके जो भी वर्टेक्स है वो गिन लेंगे। इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, ठीक है, 8 8 है। एजेस जो है आउटर 4 है, इसकी भी 4 है, और ये 2 2 है, और यहाँ पर भी 2 2, 10 10 है दोनों की। ठीक है, अब इसका डिग्री सीक्वेंस देखते हैं। 3 का कितना है डिग्री, 3। बी का कितना है, 3। ई का कितना है, 3। एफ का कितना है, 3। एच का कितना है, 2। और जी का भी 2 है, और इसका भी 2 है, और इसका भी 2 है। सेम इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी 3 रहेगा, इसका 3 रहेगा, यू का 3 रहेगा, और क्यू का 3 रहेगा। बाकी ये इसका 2, इसका भी 2 डिग्री रहेगा, इसका भी 2, और इसका भी 2। तो डिग्री सीक्वेंस तो हम जब सॉर्ट करेंगे वो दोनों सेम ही आ रहा है। 4 बार 2 है और 4 बार 3 है, यहाँ पर 4 बार 3 है और 4 बार 2 है। ओके, तो अब हमें मैपिंग करने के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट देखना होगा। याद है हमने सेकंड पॉइंट देखा था एक 24, थोड़ा सा जान दे ऊपर, और ये रहे। ओके, ठीक है, इतना हमने चेक कर लिया डिग्री सीक्वेंस। अब क्या करना है, डिग्री ऑफ एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ G1 और G2 मस्ट बी इक्वल। हमें एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना होगा और उसकी एडजेसेंट वर्टाइसेस की डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए, यानी एक तरह से मैपिंग ही करनी है। ओके, तो इसमें हम क्रिटिकल पॉइंट लेंगे ई को। ई को क्यों लिया है वो अभी पता चल जाएगा। और यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, उसका सिमिलर एस है। ये वाला क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर फिर वो सेम चीज़ नहीं है। और ये वाला भी क्यों नहीं लिया, क्योंकि फिर यहाँ पर है तो फिर यहाँ पर नहीं है। ये दोनों में सेम था, इसके लिए हमने इसको क्रिटिकल पॉइंट एज अ कंसिडर कर लिया। ई की डिग्री कितनी है, 3 डिग्री लिख दी हमने। फिर हम क्या करेंगे, एस की डिग्री कितनी है, 3, वो भी 3 है। ठीक है, अब इसकी एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन कौन सी है, एक तो ए है, और एक एच है, और एक एफ है। ए की डिग्री कितनी है, 3। एच की कितनी है, 2। एफ की कितनी है, 3। और इसकी एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन है, ओ है, फिर टी है, और फिर वी है, ओ टी वी। 3, इसकी डिग्री है 3, वी की है 2, और टी की है 2। तो यहाँ पे देखो, अभी जो हमने सेंटेंस पढ़ा था कि जो एडजेसेंट वर्टाइसेस की डिग्री है वो सेम होना चाहिए, पर यहाँ पर देखो 3 to 3 आ रहा है और यहाँ पे 3 to 2 आ रहा है। तो ये जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट वर्टाइसेस की डिग्री डिफरेंट है। ओके, AHF की थी 3 to 3, OTV की थी 3 to 2, और यहाँ पे डिग्री सीक्वेंस जो है एडजेसेंट वर्टाइसेस का डिफरेंट होने की वजह से ये जो है G1 G2 वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। ओके, define cyclic graph, null graph and strongly connected graph. Okay, draw a graph which is regular but not bipartite. आपको क्या करना है, सिर्फ रेगुलर ग्राफ ही ड्रॉ करना है एक तरह से। बाइपर्टाइट में क्या होता था कि आपको 2 सेट लेने पड़ते थे, V1 और V2, जिसके अंदर आपके कुछ पॉइंट हो गए जो एक दूसरे से नहीं कनेक्ट हो गए, उसके सामने वाले के साथ कनेक्ट हो गए, यानी इस तरह से। ओके, और ये जो है, और रेगुलर ग्राफ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सीधा आपको सिर्फ रेगुलर ग्राफ ही ड्रॉ कर देना है, और बाइपर्टाइट पूछे विच इज़ नॉट रेगुलर, तब आपको इस तरह से V1 और V2 के सेट बना के इस तरह से ड्रॉ करना होगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ प्रॉपर इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन यानी आपको ड्राइंग करनी पड़ेगी फिर भी इसमें एग्जाम्पल के साथ। बी में पूछा गया 4 मार्क्स में, डायरेक्टेड ग्राफ, सिंपल एलिमेंट्री पाथ, रीचेबिलिटी ऑफ अ वर्टेक्स एंड द कनेक्टेड ग्राफ के लिए। नेक्स्ट है हमारा, शो दैट द सम ऑफ इन डिग्रीज ऑफ ऑल द नोड ऑफ द सिंपल डायग्राफ इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द आउट डिग्री ऑफ द ऑल वर्टाइसेस नोड्स। दिस सम इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एजेस इन इट। ठीक है, हमने ये जब इन डिग्री और आउट डिग्री पढ़ा था, जब उसकी इन डिग्री का क्या था टोटल, और आउट डिग्री का टोटल 5 था, और उसकी एजेस भी 5 ही थी। शायद 8 पे होना चाहिए, ऊपर है, ये रहा। यहाँ पे देखो इन डिग्री है और आउट डिग्री है, वो 5 आई, और उसकी एजेस भी 5 है। तो ये ही आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देना है। 44 पे होगा, नहीं
ये रहा। ओके, तो ये आपको इस तरह से सॉल्व कर देना है। ए में पूछा गया था 3 मार्क्स में। ये जो है डिफाइन इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स and matrix relation let A equals to ABCD and let R be the relation on A that has a matrix। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर कुछ इस तरह से क्या करना है वो कुछ डिफाइन नहीं किया गया है। पहले तो इतना किया गया है कि इन डिग्री आउट डिग्री और मैट्रिक्स रिलेशन को आप डिफाइन करो, और ये ए दिया गया है, रिलेशन मैट्रिक्स ये दिया गया है, पर करना क्या है वो नहीं दिया गया है। तो हमने क्या किया, इन डिग्री और आउट डिग्री यहाँ पर किया था, तो यहाँ पर इन डिग्री और आउट डिग्री हमने फाइंड कर ली। तो कैसे फाइंड किया हमने, यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ से हमें मिल गया। ओके, ये जो है वो ए है, ये बी है, ये सी है, एंड दिस इज़ द डी, ए बी सी एंड दी डी। ओके, तो अब एक नोड बना देते हैं, ए बी सी एंड दी डी। ओके, ए बी सी एंड डी। इसमें क्या है, ए यानी लूप है ये। ओके, लूप है। और फिर क्या है, बी बी फिर से लूप है। सी सी तो नहीं है ना, सी सी भी है, सी सी का भी एक लूप बना दो, तो ये भी एक लूप है। डी डी का भी एक लूप है, तो लूप बना दो। ठीक है, अब कौन बचा, सी का ए के साथ कनेक्शन है, सी का ए के साथ कनेक्शन है यानी सी टू ए है। ओके, और फिर है सी टू बी, सी का बी के साथ भी कनेक्शन है। यहाँ पर ये बी ही था ना, बी है। ठीक है, और डी का कनेक्शन है बी के साथ, यानी डी से बी कनेक्टेड है। ओके, तो इस तरह से आपका जेड टाइप का कुछ बन रहा है। तो इसके अंदर हम याद है कि जो लूप था उसकी कितनी डिग्री कंसिडर करते थे, 2 डिग्री कंसिडर करते थे। तो उसमें से 2 डिग्री कैसे होती थी, एक इन डिग्री के लिए होती थी और एक आउट डिग्री के लिए होती थी। तो ए के लिए इन डिग्री क्या होगी हमारी, इन डिग्री कितनी है, एक तो ये लूप की एक इन डिग्री है, और यहाँ से सी से एक इन डिग्री आ रही है, यानी 2 होगी इन डिग्री। और आउट डिग्री क्या होगी, आउट डिग्री सिर्फ एक लूप की होगी। ठीक है, लूप के अंदर 2 डिग्री जो हम कंसीडर करते थे वो एक इन डिग्री होती थी और एक आउट डिग्री होती थी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे आउट डिग्री 1 लिखी है। बी के लिए देखते हैं इन डिग्री, एक तो लूप की रहेगी और एक सी से आ रही है और एक डी से आ रही है, यानी टोटल 3 हो गई। और आउट डिग्री एक तो लूप की होगी, बस एक लूप की होगी आउट डिग्री। और सी के लिए देखें, सी की इन डिग्री कितनी है, एक लूप की है, बस एक लूप की है। और आउट डिग्री जो है एक लूप की है प्लस इसकी और एक इसकी, यानी 3 आउट डिग्री है सी की। अब डी के लिए देखते हैं, डी की एक इन डिग्री है। ओके, एक ही इन डिग्री है और एक आउट डिग्री क्या होगी, एक तो लूप के लिए होगी और एक यहाँ पर जा रही है वो, यानी 2। ओके, अब इसको हम कंपेयर करते हैं आंसर से। ओके, इन डिग्री जो है 2i और 1i। ठीक है, 3 और 1, 3 और 1। सी के लिए i है 1 और 3, 1 3, 1 2, 1 2। ओके, तो इस तरह से आप इन डिग्री और आउट डिग्री फाइंड कर सकते हो। और एक और रास्ता है, आप क्या करो, सम ऑफ कॉलम करोगे ना, तो आपको इन डिग्री मिल जाएगी ए की। ओके, सम ऑफ कॉलम करो, यहाँ पे देखो 1 + 1 2 हो गया, 2 आएगा, डिग्री 2 ही आया था ये भी। और अगर जब आप रो का कॉलम करोगे, रो का प्लस करोगे, तब आपको मिलेगी आउट डिग्री। सेम आप अगर बी के लिए करो तो यहाँ पे देखो 3 बार 1 आ रहा है, यानी 3 इन डिग्री है। कॉलम यानी इन डिग्री, रो यानी रो के अंदर ओ आता है ना, तो रो जो है वो ओ आउट डिग्री को इंडिकेट करेगा। ओके, और रो के अंदर देखिए तो यहाँ पर एक ही बार 1 आ रहा है, इसके लिए 1 आउट डिग्री है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो कॉलम है यानी इन डिग्री जो है वो 1 आती है, जी हाँ आ रही है। और जो आउट डिग्री है रो में वो 3 है। ओके, अब थोड़ा मिटा दो। तो डी के लिए देखें तो यहाँ पे कॉलम में एक ही है, यानी इन डिग्री 1 होनी चाहिए, 1 है। और यहाँ पे 2 बार 1 आया, यानी 2 आउट डिग्री होनी चाहिए। तो इस तरह से भी आप इन डिग्री और आउट डिग्री अगर मैट्रिक्स दिया है तो उससे फाइंड कर सकते हो।
एक्सप्लेन पाथ एंड सर्किट ऑफ अ ग्राफ, देख लेना ये वीडियो में। डिफाइन आइसोमॉर्फिक ग्राफ, वेरीफाई दी फॉलोइंग ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक और नॉट। तो ठीक है, सीधा क्रिटिकल पॉइंट पे आते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा क्रिटिकल पॉइंट और ये रहा एक्स वाई। ओके, नहीं पहले ये देख लेते हैं नंबर ऑफ वर्टाइसेस, 1 2 3 4 5 6, 5 और 1 6, ठीक है, ये 6 है। एजेस कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही है। डिग्री सीक्वेंस फाइंड कर लेते पहले, डिग्री सीक्वेंस सही रहेगा। इसकी कितनी है 1, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी डिग्री है 2, इसकी है 3, इसकी भी 1 और इसकी 1 और इसकी 1 है, 1 1 2 2 और 3। ओके, अब इसको आप सॉर्ट कर दो, अरेंज कर दो, तो ये देखो तो सेम ही आ रहा है डिग्री सीक्वेंस। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए देखते हैं, x है हमारा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर और इसका सेम क्रिटिकल पॉइंट होगा यहाँ पर y। तो चेक करते हैं, x की कितनी है 3 और y की कितनी है 3। अब एडजेसेंट वर्टाइसेस देखते हैं इसकी, C U V, C U V, C की कितनी है 2, U की कितनी है 1 और V की भी कितनी है 1। यहाँ पे E F W, E F एंड दी W, W की कितनी है 1, ये दोनों की 2 2 है, ठीक है। तो ये आया 2 1 1 और ये आया 2 2 1, यानी डिग्री सीक्वेंस अलग होने की वजह से ये दोनों जो है आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। ओके, 2 1 1 2 2 1, the degree sequence of the adjacent vertices are different, that's why they are not the isomorphic and g1 is not equals to g2। ओके, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। या फिर मैट्रिक्स बनाना है तो मैट्रिक्स बनाओ दोनों के लिए, और मैट्रिक्स जो है वो डिफरेंट आएगा यानी इक्वल नहीं आएगा, तब भी आप कह सकते हो कि ये जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है, मैट्रिक्स जो है डिफरेंट आने की वजह से। वैसे तो मैपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो आप ये जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आप फाइंड करना समझ जाओगे तो ईजी हो जाएगा। 22 समर में पूछा गया है कि डिफाइन आइसोलेटेड वर्टेक्स एंड द नल ग्राफ, आइडेंटिफाई आइसोलेटेड वर्टाइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ। तो इसके अंदर आपको दिख रही है कौन कौन है आइसोलेटेड। जी हाँ, 7 and 4 आर दी आइसोलेटेड वर्टाइसेस पूछा गया है 22 समर में। 22 समर में ही पूछा गया है कि डिफाइन इंसिडेंस मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में लिखना होगा, n क्रॉस e मैट्रिक्स है वो सब, ठीक है। फाइंड द इंसिडेंस मैट्रिक्स फॉर द फॉलोइंग ग्राफ, इसके लिए हमें फाइंड करना है इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो हम पहले देख लेते कौन कौन सी वर्टेक्स है हमारे पास। 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 एंड दी 6। तो हम लिख देंगे पहले यहाँ पर V1 से V6 और एजेस है A B C D E F G H, H तक लिख देंगे यहाँ पर हमारी एजेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। V1 जो है FD से कनेक्टेड है, FD से कनेक्टेड है। V2 जो है FGEH, FGEH से कनेक्टेड है। E3 जो है, V3 जो है H से ही कनेक्टेड है सिर्फ। ओके, V4 जो है ECAB, ABCE। ओके, V5 जो है, V5 कहाँ है, V5 ये रहा, DCG, DCG, DCG। और बचा कौन, V6 AB से कनेक्टेड है, AB से कनेक्टेड है। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स बनाओगे इसके लिए। ओके, 22 विंटर में पूछा गया है कि डिफाइन द कट वर्टेक्स। आपको कट वर्टेक्स पता होगा। लिस्ट आउट ऑल द कट वर्टाइसेस ऑफ द ग्राफ इन द गिवन फिगर 1। फिगर 1 ये है, इसके अंदर से आपको कट वर्टेक्स फाइंड करना है। तो आप क्या करो, सीधा सा हमें एक तो ये D दिख रहा है, अगर हमने इसको रिमूव कर दिया तो जो ग्राफ है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। ओके, और एक यहाँ पे छोटा सा B है, अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो ये जो A है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, तो एक BD हो गया। और यहाँ पे अगर हम E को रिमूव कर देंगे तो ये जो F है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, तो ये एक हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को तो देखने की ज़रूरत है ही नहीं, AF को। अगर हम C को रिमूव करते हैं तो क्या होगा, ये एजेस निकल जाएगी, फिर भी BD के बीच में कनेक्शन रहेगा, फिर भी ग्राफ जो है कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे हमारे कट वर्टेक्स कौन हुए, BDE। तो BDE जो है वो कट वर्टाइसेस है। ओके, डिफाइन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड द पाथ मैट्रिक्स, ठीक है। ये दोनों की आपको डेफिनेशन लिखनी है। फाइंड आउट द एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर द गिवन फिगर 1। फिगर 1 यही है जो अभी हमने देखा था, वही है।
अब आप इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो खुद। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, डिफाइन द टर्म्स। सी में पूछा गया है, देखो 7 मार्क्स में पूरी थियरी ही है। सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, वेटेड ग्राफ, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, इन डिग्री, आउट डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, इलिस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल। तो आप ऐसा कोई एकदम बड़ा सा एग्जाम्पल बनाओ जिसके अंदर सभी चीज़ कवर हो जाए, या फिर आप क्या करो, वेटेड के लिए एक अलग बना दो और डिग्री के लिए एक अलग से बना दो, एक बड़ा सा बना दो और एक ये वेटेड के लिए अलग से बना दो, या तो फिर एक में ही सब कवर हो जाता है। तो ऐसा कोई एग्जांपल बना दो। ओके, डिफाइन द यूलेरियन ग्राफ एंड द प्लेनर ग्राफ। ओके, जस्टिफाई वेदर द ग्राफ गिवन इन फिगर 1। ठीक है, फिगर 1 जो मैंने यहाँ पे वापस ड्रॉ नहीं की क्योंकि दो बार ड्रॉ किया है यहाँ पर। यही है हमारा फिगर 1। इसके अंदर हमें चेक करना है ये प्लेनर है कि नहीं। पहले तो आप देख लो कि क्या कोई एज क्रॉस ओवर कर रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एज जो है वो क्रॉस ओवर नहीं कर रही है, तो प्लेनर ग्राफ तो ये है ही। और हमें चेक करना है थ्रू यूलर्स फार्मूला, प्लेनर और नॉट यूजिंग द यूलर्स फार्मूला। तो यूलर्स की फार्मूला हम लिख देंगे। उससे पहले हमें वर्टेक्स गिनने होंगे। वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 वर्टेक्स हैं। एजेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने ये लिख दिए। ओके, अब रीजन क्या हो गए, रीजन जो है एक तो पहला ये R1 ये होगा, दूसरा ये एक रीजन होगा, तीसरा ये होगा, फोर्थ ये रीजन होगा, और जो है पांचवा वो होगा हमारा आउटर रीजन। तो यहाँ पे 5 रीजन हो गए। ठीक है, तो इसलिए 5 लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी। क्या ये जो आपका आंसर है वो 2 = 2 आ गया? जी हाँ, आ गया। तो ये जो है वो प्लेनर ग्राफ है। आपने इस तरह से यूलर के फॉर्मूला से भी फाइंड किया और एक हमने ऑब्जर्वेशन से भी फाइंड किया था। ठीक है, तो ये प्लेनर है। नेक्स्ट है हमारा, ये ग्रुप और ग्राफ में थोड़ा हो गया था, इसके लिए यहाँ पे लिखा गया, फाइंड द रीचेबल सेट ऑफ ऑल द वर्टाइसेस एंड नोड बेस ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। तो हमें रीचेबल सेट फाइंड करना है। तो 1 के लिए स्टार्ट करते हैं, पहले 1 खुद, फिर 2 और 3 और 4। ओके, 1 जो है 2 और 3 से कनेक्टेड है, 2 3 लिख दिया। ओके, और 1 जो है यहाँ पे 2 वे है, देखो यहाँ पे 2 वे है ना, इसके लिए 4 से भी वो कनेक्टेड है। 2 के लिए देखते हैं, 2 जो है पहले 3 पर गया। ठीक है, 3 से 2 वे रास्ता है, तो यहाँ से 3 से फिर 4 पर गए और फिर से यहाँ 4 से हम 1 गए, तो इसके लिए ये आएगा हमारा आंसर। अब 3 से स्टार्ट करते हैं, 2 वे रास्ता ये है, तो यहाँ से 3 से 4 गए, 4 से 1, फिर 4 से 2, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। 4 से जो है 2 वे रास्ते दो है यहाँ पर, एक तो 1 और एक 3, तो 1 और 3, और आप यहाँ से 1 से 2 भी, और हाँ यहाँ से तो था रास्ता, तो यहाँ से 4 1 2 3, तो ये जो है सभी सेम ही है। तो ये जो है सभी के सभी वो नोड बेसिस हो गए ही, यानी इसके अंदर क्या होगा, 1 के रास्ते से हम गए तो भी हम सभी को ट्रावर्स कर पाए, 2 के रास्ते से गए तब भी हम सभी को ट्रावर्स कर पाए, 3 के थ्रू भी गए और 4 के थ्रू, यानी हम सभी पॉइंट के थ्रू सभी को ट्रावर्स कर पाए। इसके लिए जो 1 2 और 3 और 4 ये चारों के चारों नोड बेसिस हो गए। ओके, चारों के चारों नोड बेसिस हो गए ही। ओके, प्रूव दैट एनी ग्राफ हैज़ एन इवन नंबर ऑफ ओड वर्टाइसेस। वही जो हमने सेकंड वीडियो में देखा था वही वाला है ये। डिफाइन आइसोलेटेड वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स वापस आया, साइज ऑफ अ ग्राफ। ओके, ये भी आप देख लेना। अब आते हैं मेन इस पर, लेट जी बी अ ग्राफ विथ n vertices and m edges such that vertices have degree k और k+1। यहाँ पे हमें n vertices दी गई है और उसके अंदर भी vertices है जिसमें एक की डिग्री है k और एक की डिग्री है k+1। ओके, प्रूव दैट इफ़ g हैज़ एन nk vertices ऑफ k, यानी इसमें जो ये हमारा n है उसके अंदर k डिग्री के लिए क्या है, nk है, और यहाँ पे nk+1 यानी nk+1। ओके, nk+1 वर्टाइसेस ऑफ द डिग्री ऑफ k+1, देन हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिख देते हैं जो हमारा फॉर्मूला था ना, डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इक्वल्स टू 2e, है ना, वही यूज़ करेंगे। यहाँ पे डिग्री कितनी है, nk, पहले वर्टाइसेस लिख दिया हमने यहाँ पे nk। ओके,
एन के लिख दिया जिसकी डिग्री है के, ओके, प्लस अब लिखेंगे एन के प्लस 1, पर यहाँ पर देखो जो आंसर है वो हमारा एन के अंदर ही है, तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, एन के प्लस 1 को हम इक्वल्स टू के ये साइड पर रहने देते हैं और ये जो एन के है उसको हम यहाँ पर भेज कर माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एन माइनस एन के, और इसकी डिग्री कितनी है के प्लस 1, और यहाँ पे इक्वल्स टू 2, एजेस कितनी है एम है, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब क्या करो, सिंप्लीफाई करो और आपको इक्वल्स टू करके ये आंसर लेके आना है। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है, एन के क्या है, वर्टाइसिस जिसकी के डिग्री है, के प्लस 1 क्या किया हमने, ये जो के प्लस 1 यहाँ पे रहने दिया, एन के को यहाँ पर भेज कर माइनस करवा दिया, ओके, तो ये लिखा है वर्टाइसिस हैविंग के प्लस 1 डिग्री, ओके। फिर ये तो अभी हमने लिखा वही है, के को मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाले टर्म को हमने वापस एन से मल्टीप्लाई किया और एन के से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब ये जो एन वाला टर्म है उसको आप एज इट इज़ रहने दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वो टर्म एग्जैक्टली बन रहा है इसके लिए। अब ये एन के अंदर मल्टीप्लाई करो, के एन के कैंसिल हो जाएगा, माइनस एन के को यहाँ पर भेज दो और 2m को यहाँ पर भेज दो, तो आपका बन जाएगा आंसर, ओके। ये वीडियो को इधर 1 मिनट में बंद करता हूँ, नहीं तो फिर बंद हो गया तो फिर अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डज देयर एग्जिस्ट अ 4 रेगुलर ग्राफ विथ 6 वर्टाइसेस, इफ सो कंस्ट्रक्ट द ग्राफ, ओके। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तीन मेथड है, एक तो nr/2, ओके, तो n कितना आएगा हमारा 6 और r कितना है 4, यानी 24/2 12 आएगा आंसर, यानी ये पॉसिबल तो है ही, हवल हकीमी भी है, और एक ये वाली है जिसमें हमारी डिग्री हम यहाँ पे पुट कर देंगे 4 और ये 6, ठीक है, ये थोड़ा स्वैप हो गया है यहाँ पर। फिर 2e इक्वल्स टू में 24 डिवाइड बाई 2 12, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 12, यानी इंटीजर आंसर आ रहा है, मतलब ग्राफ जो है वो पॉसिबल है। या फिर अगर आपको ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है तो हवल हकीमी तो है ही, ओके, हवल हकीमी। अब क्या करना है हमें, इफ़ सो कंस्ट्रक्ट द ग्राफ, तो आपको क्या करना है, ग्राफ क्रिएट करना है, तो हम ग्राफ क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे करते हैं, इतने में हो जाएगा जहाँ तक कि, ओके। तो एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पर, एक यहाँ पर, ओके। स्टार्ट करते हैं, 4 डिग्री दी है, ठीक है, यहाँ पे 4 रेगुलर ग्राफ है, यहाँ पर देखें तो 4 रेगुलर ग्राफ है, यानी सबकी 4 डिग्री होगी, यानी हर एक पॉइंट में से 4 एजेस निकलनी चाहिए, ओके। तो बनाते हैं, पहले तो हम इसको इसके साथ ही कनेक्ट कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो मैं क्या करूँगा, जो नज़दीक में है उसी से कनेक्ट करूँगा, ओके। इसको थोड़ा सही कर दूँ, ओके। अब ये पॉइंट के लिए क्या है, 1 डिग्री तो हो गई है, ये तीसरी डिग्री, फिर इससे नज़दीक कौन है कि ये है, कितनी डिग्री हो गई, 1 2 3, और एक नज़दीक में ये है, तो ये इसने करवा दी हमारी 4 डिग्रीज़ के लिए। अब ये पॉइंट के लिए 2 डिग्रीज़ तो आ गई है, 1 डिग्री मैं इसके नज़दीक वाले से करवा देता हूँ और इससे नज़दीक एक ये है, ओके। तो ये बन गया हमारा इसके लिए 4 डिग्री, और इसके लिए अब एक ही डिग्री है, ये हो गया 2 डिग्री, और इसके नज़दीक कौन है, एक ये है और एक ये नज़दीक में है, ओके। तो इसके लिए भी अब 4 डिग्री हो गई। अब ये दोनों जो है उनकी 3 डिग्री हो चुकी है ऑलरेडी, तो एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो इस तरह से आप 4 डिग्री का वर्टेक्स बना सकते हो, ओके। सेम यही है बाजू में भी, है ना, सेम है। और अगर आपको थोड़ा और कुछ डिफरेंट करना है तो आप एक और वे में कर सकते हो। पहले क्या करो, आप जो भी आउटर पोर्शन है वो ड्रॉ कर दो, यानी सबको 2 डिग्री असाइन हो गई है, यानी आउटर पोर्शन ड्रॉ करने से हमें पता चल जाएगा कि सबकी 2 डिग्री जो है वो आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे चाहिए इसके लिए 2 डिग्रीज, अगर मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा तो थोड़ा सही नहीं लगेगा, तो ये दोनों से कनेक्ट करते हैं, एक इससे कनेक्ट कर दिया
और एक इससे कनेक्ट कर दिया। इसकी 4 डिग्री कंप्लीट। सेम इसके अपोजिट के लिए भी सेम यही चीज़ अप्लाई होगी। तो यहाँ पर एक अप्लाई कर दिया और एक यहाँ पर। ओके, तो अब ये दोनों के लिए, ये चारों के लिए जो है एक एक डिग्री कम पड़ रही है, तो क्या करते हैं यहाँ से एक ड्रॉ कर देते हैं। ओके, बन गया ये सेम, है ना। तो इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो जैसा आपको सही लगे, और नाम दे देना जो भी आपको देना हो, 1 2 3 4 5 6। Define isomorphic graphs. Determine whether the following graph are isomorphic or not. तो इसमें पहले एजेस देख लेते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही है। क्या बोला था अभी मैंने, वर्टेक्स की जगह एज बोल दिया था क्या। अब वर्टेक्स, अब एज के लिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें एजेस भी सेम है, वर्टेक्स भी सेम है। डिग्री सीक्वेंस देखते हैं। ए का कितना है 3, बी का है 2 और इसका है 3। इसका कितना है, इसका भी 3 है और इसका 1 है। ओके, कोई रह तो नहीं गया ना। 1 2 3 4 5 हो गए। अब यहाँ पर देखते हैं 1 का कितना है। 1 2 3 3 है और 2 का कितना है 2 है। 3 का कितना है 3 है। 4 का कितना है 3 है और 5 का कितना है 1 है। तो यहाँ पे देखें तो 2 बार 3 बार 3 है और एक एक बार 1 2 है। तो ठीक है, डिग्री सीक्वेंस भी सेम है। अब क्रिटिकल पॉइंट इसमें देखते हैं कौन होगा क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे होगा D और यहाँ पे होगा उसका क्रिटिकल सेम पॉइंट होगा 4। तो अब हम देखें इसके साथ कौन कौन है, C, A और E। C, A और E। यहाँ पे कौन कौन है इसका 3 5 1, 3 5 एंड दी 1। ओके, C का कितना है 3 है, A का भी 3 है, E का कितना है 1। ओके, 3 का कितना है 3, 1 का कितना है 3 और इसका भी 1 है। ठीक है, ये आप आगे पीछे कर लेना। तो जो है 3 3 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये भी 3 3 1 है और ये भी 3 3 1 है। तो मोस्टली चांस यही है कि ये दोनों जो ग्राफ है वो आइसोमॉर्फिक हो गए ही, क्योंकि हमने क्रिटिकल पॉइंट को जो देखा तो उसमें भी हमें सेम डिग्री मिल रहा है। इसके लिए सेम ही हो गए। हमने क्या किया, ये वही करस्पॉन्डेंस क्रिएट किया 1 to 1 एंड 1 to। ओके, अब क्या करें, इसमें हमने मैट्रिक्स के थ्रू चेक किया है। तो ठीक है, मैट्रिक्स के थ्रू देखते हैं। ये पोजीशन है ए। ओके, तो ए के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, बी सी डी। और सेम अगर मैं इसके लिए देखूँ तो इसकी मैपिंग मैं 1 के साथ करूँगा। तो 1 किस किस के साथ कनेक्टेड है, 3 4 2, 3 4 और 2। ठीक है, सेम यही मैपिंग हो रही है। अब बी के लिए देखते हैं। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करना है तो आप एक और मैट्रिक्स बना दो, उसमें फिर आप दोनों जो मैट्रिक्स होंगे वो सेम ही होंगे। इसके लिए मैंने इसमें एक में ही कन्वर्ट कर दिया है। 2 जो है, बी जो है AC के साथ कनेक्टेड है, AC के साथ कनेक्टेड है। और जो इसमें 2 है वो 1 और 3 के साथ कनेक्टेड है, और ये भी 1 और 3 की पोजीशन पर ही है, और ये A और C की पोजीशन पर ही है। C के लिए देखते हैं, C की मैपिंग की हमने 3 के साथ। C ये रहा और 3 यहाँ पर है। C जो है BAD के साथ कनेक्टेड है, बैड BAD। और 3 जो है वो 1 4 और 2 के साथ कनेक्टेड है, 1 4 और 2। ठीक है, सेम मैपिंग आ रही है इसमें भी। D के लिए देख लेते हैं, CAE। ओके, और 4th के साथ इसकी मैपिंग हुई है ना, 3 5 1 1 5 3, यानी 1 5 3। ओके, 1 5 3। E को हमने असाइन किया है 4। 1 मिनट, 4 कहाँ से आ गया, 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, E 5 के साथ मैप हुआ है। E जो है D के साथ कनेक्टेड है और ये जो है 4 के साथ कनेक्टेड है। 4 और D एक ही पोजीशन पे है, तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है आपके सेम ही आएंगे। तो आप यहाँ पे कह सकते हो ये जो दोनों है G और H है वो इक्विवेलेंट, क्या नाम है इसका, आइसोमॉर्फिक है। तो ये दोनों जो है वो आइसोमॉर्फिक है। बस यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है, और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे द ट्री।